प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम सभी एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, चाहे वह रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो या बीपीएससी हो। इन सभी में साथियों साधारण ब्याज के एक न एक प्रश्न आप लोगों को जरूर देखने को मिलता होगा। तो आइए बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए कॉन्सेप्ट की ओर। पहले कॉन्सेप्ट जानेंगे, फिर इसका जो है एमसीक्यू देखेंगे, ठीक ना साथियों। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो पहला क्या आता है साथियों, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में क्या होता है साथियों, साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, एसआई लिखते हैं। एसआई मतलब साधारण ब्याज। अब यहां से समझ गए होंगे कि एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। पी मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब मूलधन, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे, मूलधन हो गया। टी मतलब क्या होता है, समय होता है, समय। और आर मतलब क्या होता है, दर होता है। अब साथियों आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि पी किसे कहते हैं। साथियों मूलधन किसे कहते हैं, कोई भी व्यक्ति मान लेते हैं, जैसे आप हुए, किसी दूसरे व्यक्ति को यदि हम 500 रुपया उधार दिए तो वो आपका क्या कहलाएगा, मूलधन। जैसे हम 500 रुपया आपने किसी व्यक्ति को उधार दिया, वो क्या कहलाएगा, मूलधन। और मान लेते हैं 1 साल का जो है समय है, ठीक, और 10% ब्याज पर दिए, तो यह साथियों क्या बन गया, या 1 साल की जगह हम 2 साल कर देते हैं, 2 साल ठीक रहेगा। 500 रुपया क्या हो गया, आप किसी को दिए, 2 वर्षों के लिए दिए और 10% वार्षिक पर दिए, तो यह जो है 500 क्या आ गया, मूलधन आ गया। 2 वर्ष समय हो गया और दर जो हो गया रेट 10%। तो इससे क्या होगा साथियों कि आपको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा ही, मिलेगा कि नहीं। तो जो 500 से एक्स्ट्रा होगा, जैसे हम 500 से एक्स्ट्रा निकालेंगे तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, एसआई बराबर क्या सूत्र होता है, पी गुने आर गुने टी बट्टा में 100 होता है। पी कितना है, 500 है, आर कितना है, 10% है, और टी कितना है, 2 वर्ष है, बट्टे में 100। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया साथियों, तो कितना बच गया, देखिए 10 पंचे 50, 50 गुना 100 रुपया। तो 100 रुपया जो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा साथियों, यही क्या कहलाएगा, साधारण ब्याज कहलाएगा। और आपको तो 100 ही रुपया मिलेगा। कहिए आप जैसे 500 रुपया किसी को दिए और आपको वो 100 रुपया लौटा के देगा, ऐसा संभव है, नहीं ना। यदि ऐसा संभव नहीं है तो 100 क्या आया, 100 आया साधारण ब्याज। क्या आया, साधारण ब्याज। यहां तक समझ में आ गया। अब जब 500 रुपया दिए थे, 500 रुपया जो दिए थे आप, और 100 रुपया यह साधारण ब्याज जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, 600 रुपया जो आपको वो लौटाएगा। ये 600 रुपया क्या बनेगा साथियों, मिश्र धन बनेगा। मिश्र धन मतलब अमाउंट, मिश्र धन, समझ में आया, अमाउंट बनेगा। तो यह था साधारण ब्याज का बेसिक कॉन्सेप्ट साथियों। अब हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन पहला क्या लेंगे, देखिए बिल्कुल आसान आसान से सवाल, धीरे धीरे हार्ड की ओर बढ़ेंगे, ठीक ना। तो पहला सवाल क्या है कि किसी, लिख लिख कर बतला रहे हैं साथियों जिससे आप लोगों को समझने में आसानी है। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 450 रुपया है, तो धनराशि ज्ञात करें। यह क्वेश्चन है साथियों, हमें क्या निकालना है साथियों,
धनराशि यानी कि हमें मूलधन निकालना है। तो यहाँ से देख सकते हैं साथियों, दो तरीका बतलाएंगे, एक जो है ट्रिक के माध्यम से बतलाएंगे और जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट उसके भी। तो यहाँ से जो दिया हुआ है उसको बारे में पहले सोचिए कि जो है 5% वार्षिक यानी दर दिया हुआ, 3 वर्ष दिया हुआ और साधारण ब्याज दिया हुआ। तो जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो P कितना है भैया, यही निकालना है। और यहाँ से R कितना है 5% और T कितना है 3 वर्ष दिया हुआ है और SI कितना है 450 और निकालना क्या है मूलधन। तो SI के सूत्र पर ही निकालेंगे साथियों। SI बराबर क्या होता है P गुने R गुने T बटा में 100। तो SI कितना है 450 बराबर P को P लिखेंगे, R 5 है और T 3 है बटा में 100। तो यहाँ से देख सकते हैं कि 5 से यह कटेगा 20 बार में और यह 3 से ही कट जाएगा, 15 से 45 150 हो जाएगा। अब इन दोनों को क्रॉस गुना कर देंगे तो P आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 15 दूना 30 यानी कि 3000 आ जाएगा। P इसका यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा तरीका ट्रिक से क्या है कि देखिए साथियों कि जो 5% वार्षिक दर दिया है और 3 वर्षों में दिया है, तो जब हम दर को समय से गुना करेंगे तो यह हमारा SI आ जाएगा। SI कितना आ जाएगा 5 गुने 3 करेंगे तो 15% आ जाएगा। 5 गुने 3 करेंगे तो 15%। यह 15% का वैल्यू है साथियों, यह 15% का वैल्यू कितना है 450, यही है SI। अब यहाँ से देखिए साथियों, जब हम काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 15 से 45 यानी 30, यानी 1% का वैल्यू कितना आ गया 30। और कोई भी जो है मूलधन अपने आप में कितना होता है 100%। तो 100% का क्या हो जाएगा 30 गुने 100 बराबर 3000 रुपया, यही इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल, दूसरा सवाल क्या है, कोई धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 8000 रुपया हो जाती है तो धनराशि ज्ञात करें। तो देखिए साथियों बिल्कुल ध्यान से कि इस बार क्या पूछा गया है मूलधन, और दिया क्या है 5 वर्षों के बाद जो है यह क्या हो जाएगा अमाउंट यानी कि मिश्र धन हो जाएगा। तो देखिए साथियों अमाउंट बराबर क्या होता है प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल मतलब मूलधन प्लस साधारण ब्याज। अब ध्यान से देखिए, अभी जस्ट हम इस ट्रिक के बारे में बतलाए हैं, तो इसी ट्रिक में साथियों थोड़ा ट्रिक से ही बतलाएंगे। अब बेसिक कॉन्सेप्ट से बनाने से कोई फायदा नहीं। तो यहाँ से देखिए जब हम SI निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 12 गुने 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 60%। और मूलधन अपने आप में कितना होता है 100% होता है कि नहीं। तो मूलधन प्लस अमाउंट जोड़ेंगे, मूलधन प्लस SI जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा अमाउंट निकलेगा यानी कि मिश्र धन निकलेगा। और तो यहाँ से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मूलधन 100 और SI कितना हो जाएगा 60, तो कितना हो जाएगा 160% हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यह 160% का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 160% का वैल्यू 8000 रुपया दिया हुआ। तो 160% का वैल्यू 8000 है, हमें निकालना क्या है
100% का वैल्यू। क्यों निकालना है? क्योंकि हमसे पूछा गया है कि धनराशि ज्ञात करना है। तो यहाँ से 8000 लिखेंगे और यह बट्टा में करेंगे 160 गुने 100 करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा साथियों। तो यहाँ से देखिए 20 पंचे 100, 20 20 अट्ठे 160, 8 से ही कटेगा तो एक बार में यानी 1000 हो जाएगा। 1000 गुने 5 तो कितना हो जाएगा, 5000। 5000 यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बिल्कुल आसान सा है, कॉपी में उतारते चलिएगा तब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है कि 10% वार्षिक 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में अर्जित ब्याज मूलधन से 7200 रुपया कम होता है। मूलधन से कितना कम होता है, 7200 रुपया क्या होता है, कम होता है। तो धनराशि ज्ञात करें। तो यहां से देखिए क्या क्या दिया हुआ है। आर दिया हुआ 10%, समय दिया है 4, और यह जो है अर्जित ब्याज के बारे में बोल रहा है। अर्जित ब्याज मतलब साथियों कि जो है मूलधन से जो है इतना रुपया कम है, कितना, 7200 रुपया। तो यहाँ से देखिए बिल्कुल ध्यान से, आर बराबर कितना दिया हुआ है, 10%, टी बराबर कितना दिया है, 4 वर्ष, और यहाँ से मूलधन से। तो देखिए यदि हम SI निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 गुने 4 = 40 SI हो जाएगा। तो यहाँ से जो है यदि मूलधन तो अपने आप में 100% होता है, पी कितना होता है, 100%। अब हमको यहाँ से बतलाइए कि इस दोनों में जो है कितना कम हो रहा है। तो 60 कम हो रहा है। तो यह 60 किसके बराबर हो जाएगा, यह 60% जो है किसके बराबर हो जाएगा, 7200 के बराबर हो जाएगा। यही कह रहा है यहाँ देखिए, अर्जित ब्याज मूलधन से 7200 रुपया कम है, और अर्जित ब्याज मूलधन से कितना कम है। देखिए अर्जित ब्याज जो है SI कितना है, 40% है, और मूलधन कितना है, 100। तो इन दोनों में देखिए कि कितना कम है, तो यह जो है 40 कम है कि नहीं, 40 है ही, 100 है, तो 60 कम हो गया। यह 60 किसके बराबर हो जाएगा, 7200 के बराबर हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, धनराशि निकालना है, यानी पी निकालना है। पी अपने आप में 100% होता है। तो 7200 जो है बट्टे में 60% गुने 100%। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देख सकते हैं, 10 से 10 कट गया, 6 कान में 72, 12 छक 72 और 10, यानी कि 120 और 00, मतलब 12,000 रुपया इसका क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा, मूलधन। समझ में आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा सवाल। क्या है, 7500 रुपया पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों
में 1800 रुपया ब्याज बनेगा। तो यहां से देखिए साथियों क्या दिया है, 7500 रुपया पर, यानी कि मूलधन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है मूलधन? 7500 रुपया। दर कितना है? 12%। और समय इस बार पूछ रहा है, और साधारण ब्याज कितना हो जाएगा जो है 1800 रुपया। तो यहाँ से यह तो बेसिक सा क्वेश्चन हो गया। तो यही सूत्र पर बना लीजिए, SI बराबर P गुने R गुने T बटा में 100। तो SI कितना है? 1800 है। P कितना है? 7500 है। R कितना है? R है 12%, और T की जगह T लिखेंगे और बटा में 100 करेंगे। तो यहाँ से देखिए कोई कटने वाला है, तो कटने वाला है 2 जीरो से, 2 जीरो कट गया। अब यहाँ से देख सकते हैं 6 कान से काटे, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 3 गो जीरो। अब यहाँ से देख सकते हैं 2 से काटेंगे तो ये 15 आ जाएगा, और वो जीरो आ जाएगा। 15 से काटेंगे तो 15 पच्चे 75 हो जाएगा, और यहाँ 10 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो यह 10 2 बार में कटेगा, यानी T बराबर कितना आ गया? 2 वर्ष। 2 वर्ष जो है इसका सही आंसर हो जाए। समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है क्या है, बिल्कुल आसान आसान सा सवाल सब है साथियों, और ज्यादा कोई भारी भारी तो नहीं लग रहा। धीरे धीरे हम जो है भारी भारी सवाल लेंगे, जो एग्जाम में जो है बहुत अच्छे तरीके से इस टाइप का पूछा गया सवाल सब होगा। तो पहले यह बेसिक सा सवाल सब देख लेते हैं। कभी कभी इस टाइप का भी सवाल एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है साथियों, ठीक ना। तो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि कितना प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4000 रुपया की धनराशि 3 वर्षों में 6400 रुपया हो जाएगी। तो यहाँ से बिल्कुल ध्यान दीजिए कि जो है इस बार क्या पूछ रहा है? आर पूछ रहा है, ठीक ना। दिया क्या क्या है जो है कि दर से 4000 रुपया हो जाएगा मूलधन, समय दिया है 3 वर्ष, और यह 6400 रुपया हो जाएगी, मतलब क्या अमाउंट दिया हुआ है। तो यहाँ से जब अमाउंट दिया हुआ है साथियों, तो अमाउंट बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस SI होता है। तो यहाँ से SI बराबर क्या हो जाएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल बराबर SI होगा। अब यहाँ से देखिए कि SI बराबर क्या हो जाएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होगा। अब जो है पहले देखिए अमाउंट कितना है? 6400 रुपया, और यहाँ से 4000 रुपया प्रिंसिपल मूलधन, तो कितना हो जाएगा यहाँ से? तो 400 इधर और 200, यानी कि 2400 रुपया क्या आ जाएगा? इसका ब्याज आ जाएगा। अब यहाँ तक हो गया। और T कितना दिया हुआ है? T दिया हुआ है 3 ईयर, और प्रिंसिपल तो 4000 दिया ही। तो निकालेंगे क्या? वही SI के सूत्र पर ही बन जाएगा। SI बराबर क्या होता है? P गुने R गुने T बट्टा में 100। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? अभी निकाले SI 2400, P कितना है? 4000, और R कितना है? R निकालना है, T कितना है? 3, और बट्टे में 100। तो यहाँ से देखिए 1 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से इधर से 1 जीरो कट गया, 3 कान में 24, 3 अट्ठे 24, और 4 से काटेंगे तो 20 चौक 80। तो यानी कि R बराबर कितना आ गया साथियों? 20% इसका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यही इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। इस टाइप से अब जो है बहुत सारे एग्जाम में इस टाइप का सवाल देखते होंगे। यह जो क्वेश्चन नंबर जो है 6, इस टाइप का सवाल देखते होंगे बहुत। क्या कि 20% वार्षिक
साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, ब्याज की दर, दर से कितने वर्षों में एक धनराशि स्वयं का 3 गुना हो जाएगी, स्वयं का 3 गुना हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए साथियों कि इस बार जो है दर दिया हुआ 20% और क्या कह रहा है कितने साधारण ब्याज की दर से जो है कितने वर्षों में, यानी समय निकालना है जो मूलधन का साथियों मूलधन का मतलब P का अमाउंट 3 गुना हो जाएगा। अमाउंट क्या हो जाएगा 3 गुना। यदि मान लेते हैं प्रिंसिपल यदि x है, x तो नहीं मानना चाहिए, मान लेते हैं फिर भी, तो यहाँ से स्वयं का धनराशि का 3 गुना मतलब अमाउंट कितना हो जाएगा 3 गुना, 3x हो जाएगा। तो आप लोग बतलाइए, अभी हम जस्ट बतलाए थे क्या होता है SI बराबर यहाँ देखिए SI बराबर यहाँ बतलाए हैं, SI बराबर क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट कितना है 3x और प्रिंसिपल कितना है x, तो SI कितना हो जाएगा 2x, होगा कि नहीं। मतलब हम यहाँ से भी घटा के कर सकते हैं कि 2x जो है इसका SI आ जाएगा, SI आ गया। अब बताइए कि SI बराबर सूत्र क्या होता है P गुने R गुने T बटा में 100 होता है। तो यहाँ से 100 लिखेंगे तो SI कितना है 2x, P हो जाएगा x, R रहेगा, R जो है दिया हुआ है ना, हाँ 20%, R कितना है 20%, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, R कितना है 20% और T निकालना है और बट्टे में 100 हो गया यहाँ तक। तो यहाँ से देखिए x से यह x कट जाएगा, कट गया 20 5 100, तो यहाँ से इस दोनों को गुना कर देंगे तो t कितना आ जाएगा t बराबर 10 ईयर। तो यह इसका आंसर हो गया। एक तो तरीका यह है साथियों, बेसिक सा तरीका है। अब यदि आप प्रतिशत में यदि बनाना चाहते हैं, प्रतिशत में कहे तो जैसे हम p मान लेंगे 100%। अब कर धनराशि जो है धनराशि स्वयं का 3 गुना हो जाएगा, मतलब अमाउंट जो है प्रिंसिपल का 3 गुना हो जाएगा, मतलब 300 हो जाएगा, 300%। तो SI वही कितना हो जाएगा, SI बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो कितना हो जाएगा 200%। तो SI बराबर कितना आ गया 200%, और SI का सूत्र होता है वही P गुने R गुने T बट्टे में 100। तो SI कितना है 200%, सब में कॉमन तो रहने देते, हटा देते हैं। P कितना हो जाएगा 100, R जो है 20% और T निकालना है बट्टे में 100, 100 से 100 कट जाएगा, 20 से 20 दाहिने के कटेगा, T बराबर 10 वर्ष हो गया। तो इस टाइप से भी बना सकते हैं। तो बेस्ट जो आपको अच्छा लगे उतार लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, इसी पर एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, दूसरा सवाल क्वेश्चन नंबर 7 होगा, क्वेश्चन नंबर 7। अगला सवाल क्या है कि कितने वार्षिक थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, कितने वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में अर्जित ब्याज
मूलधन का 5/8 होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ से क्या साथियों कि इस बार समय दिया हुआ 3 वर्ष और अर्जित ब्याज मूलधन का जो है अर्जित ब्याज कितना हो जाएगा 5/8। यहाँ से समझिए साथियों थोड़ा कि जो है अर्जित ब्याज मतलब एसआई जो है क्या हो जाएगा मूलधन का मान लेते हैं पी का कितना हो जाएगा 5/8 हो जाएगा। पी का कितना हो जाएगा 5/8 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ से जब तक समझ में आया साथियों तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा क्रॉस होगा ई इससे गुना होगा तो 8SP SI हो जाएगा 8SI बराबर 5P होगा। यानी कि SI और P का रेशियो जो है साथियों P का रेशियो क्या हो जाएगा या ऐसे समझिए रेशियो हटा देते हैं। ऐसे समझिए कि SI जो है SI यह 5 हो जाएगा और P क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। समझिए उल्टा करना पड़ता है जब बराबर हो तो P कितना हो जाएगा 8 और SI कितना हो जाएगा 5। समझ में आया। तो P और SI आ गया। अब निकालना क्या है T दिया हुआ है T कितना है 3 तो निकालना क्या है वार्षिक यानी कि R निकालना है। तो वही काम करना है SI बराबर P गुने R गुने T/100। अब यहां से बैठाना चालू करें। SI कितना है 5 है P कितना है 8 है गुने R निकालना है और T कितना है यहाँ से 3/100 हो गया यहाँ तक। अब यहाँ से काट लो कटने वाला है यहाँ से काटेंगे 4 से काटेंगे तो यह 4 दूना 8 यहाँ से हो जाएगा 2500 का 100 हो जाएगा। यानी कि कितना हो जाएगा 25 5 से 125 और 3 दूना 6 R बराबर 125 तो R बराबर कितना हो जाएगा 125/6%। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की ओर। 8 क्या है साथियों यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से क्या है क्वेश्चन क्या है कि यदि साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है तथा प्रतिशत दर और समय का संख्यात्मक मान बराबर है तो प्रतिशत दर ज्ञात करें। तो यहाँ से साथियों इस टाइप का सवाल रहेगा जिसमें यहाँ दिया हुआ ध्यान दीजिए जो R है ना वह T के बराबर है संख्यात्मक मान बराबर है। यह पॉइंट याद रखें। यहाँ मान लेते हैं यदि R जो है X मान लेते हैं तो T कितना हो जाएगा T भी X हो जाएगा दोनों का मान बराबर है। यहाँ तक समझ में आया। तो जब इस टाइप से रहे साथियों कि P और R जो है R और T समान हो तो इसे जो है इस धमाकेदार ट्रिक से बतला रहे हैं साथियों कि जब R निकालना हो यानी R निकालना हो R प्रतिशत तो क्या करेंगे रूट अंडर लिखेंगे और यहाँ जो मूलधन है का है ना उसको लिख देंगे 1/9 और उसके बाद गुने 100 कर देंगे। तो देखिए साथियों यह कितना हो जाएगा 100 1 को 100 गुना करेंगे 100/9 तो 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 और 9 का कितना होता है 3 तो 10/3% R इसका आंसर हो जाएगा। क्या किए साथियों कि जो मूलधन का है ना यहाँ से इस लाइन का जो वैल्यू में इसमें जो है मूलधन का 1/9 उसको लिख देंगे और गुने 100 कर देंगे तो यह इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कोई दिक्कत नहीं।
अगर आप चाहते हैं इसका बेसिक जानना तो जानिए, थोड़ा बेसिक भी बतला देते हैं। बेसिक में देखिए क्या है, बेसिक में कि दिया हुआ है कि SI जो है, SI मूलधन का P का 1/9 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर से 9 SI होगा बराबर P हो जाएगा, यानी कि P क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, SI क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। P कितना हो जाएगा, 9, SI कितना हो जाएगा, 1। यहाँ तक हो गया। तो यहाँ से फिर से SI बराबर क्या होगा, सूत्र P गुने R गुने T बटा में 100। अब यहाँ से देखिए SI कितना 1, P कितना है, P कितना है 9 गुने R और T बराबर है, R और T को मान लेते हैं X मान लिए हैं, तो यह X और X हो जाएगा बटे में 100 हो जाएगा। तो यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से कि यहाँ जो है 9x² बराबर कितना हो जाएगा 100, तो x² बराबर कितना हो जाएगा 100 बटे में 9 हुआ कि नहीं। तो स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, तो 100 बटे में 9, तो 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10 और 9 का हो जाएगा 3। यही इसका आंसर। और RT मतलब R निकल गया और T भी उतना ही है। तो यह इसका बेसिक है, ठीक ना। और इससे अच्छा यह बेहतरीन ट्रिक है। अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है अब इस टाइप का सवाल देखेंगे, दूसरे टाइप का, कि कोई धनराशि 4 वर्षों में 60,000 रुपये तथा 9 वर्षों में 9,000 रुपये हो जाती हैं तो धनराशि ज्ञात करें। क्या है क्वेश्चन कि 4 वर्षों में यह 60,000, अगले जो है यानी कि 9 वर्ष में यह जो है 9,000 हो जाता है, तो 5 वर्ष बाद 9,000 हुआ होगा। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, थोड़ा इस टाइप से समझिए कि 4 वर्षों में जो है 4 वर्ष में यह 7,000 रुपया हुआ और 9 वर्ष में जो है यह कितना हो गया, 9,000 हो गया। 4 वर्ष में 7,000 और 9 वर्ष में 9,000। यहाँ तक समझ में आ गया कि यह क्वेश्चन में दिया हुआ। तो यहाँ से समझिए कि 4 वर्ष में जो है 4 ईयर में 7,000 रुपया हुआ और 9 ईयर में यह 9,000 हो गया। तो कितना ईयर का अंतर आ गया, 5 ईयर का। और 5 ईयर में इसमें कितना का अंतर आ गया, 2,000 का। तो 5 ईयर का यानी कि जो है साधारण ब्याज इसके बराबर हो जाएगा। किसके बराबर, 2,000 रुपए के। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, यहाँ 5 से काटेंगे तो यह 20 पंचे 100 यानी कि 400 रुपया आ जाएगा। 1 वर्ष का कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा कि नहीं। अब यहाँ से देखिए कि हमें मूलधन निकालना है और 4 साल में जो है यह कितना हो जाता है, 7,000 रुपया हो जाता है। तो 4 साल का SI निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 साल का जो है SI 400 गुने 4 मतलब 1,600 रुपये क्या हो जाएगा, SI आ जाएगा। SI कितना आ गया, 1,600। और 4 साल का जो है अमाउंट दिया हुआ है कितना, 7,000। तो प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, इन दोनों को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5,400 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को अभी जस्ट बतलाए कि P बराबर क्या होता है, या A बराबर बतलाए थे क्या, P प्लस SI। तो P बराबर क्या बनेगा, अमाउंट माइनस SI, और वही तो किए हैं यहाँ, 7,000 माइनस 1,600 कितना आ जाएगा, 5,400। तो यही इसका आंसर है। साथियों इसे अच्छे से कॉपी में उतार लीजिए, और जो है नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट के साथ पार्ट 2
बतलाएंगे, जो 11 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। और एक प्रॉपर नोट्स बनाते चलिएगा एसआई का, जिससे जो है कभी भी सेट बनाइएगा तो इस टाइप का सवाल आपके कॉपी में रहेगा तो तुरंत ही बना लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।